फ्लैट रेंट पे लिया हुआ था, वहाँ पर ही कुछ लोग आते थे सुनने के लिए, लेकिन शाम का जो सेशन होता था वो बाहर के हॉल में। तो मुझे लगा अच्छा ठीक है, अभी जैसे बोलना है, थोड़ा बहुत रशियन आती थी, लेकिन फिर भी इंग्लिश में लेक्चर हुआ, ट्रांसलेशन करने वाली भी साथ में बैठी थी। बातचीत शुरू की, वो शुभचिंतक का शब्द याद आ गया कि भगवान का नाम नहीं लेना, तो मैंने सुप्रीम सोल बोला, गॉड नहीं बोला। और वो जो मेरे साथ ट्रांसलेशन कर रही थी बहन, उसने बोला बोग गवारीत, बोग गवारीत। तो मैं बार बार बोग सुन के उससे पूछा बोग का मतलब क्या है, तो कहती है भगवान। तो मुझे आया अरे संतोष, तू सुप्रीम सोल बोल रही है और वो भगवान बोल रही है, तो तुझे क्या चिंता। तो वो मोमेंट थी जब रियलाइज हुआ कि बाहर से कितना भी सिस्टम हम चेंज ना कर लें, लेकिन आत्माओं के अंदर से परमात्मा का अनुभव कोई नहीं निकाल सकता। क्योंकि सारी सभा बिल्कुल ऐसे बैठी थी जैसे आपको जो सुनाना है सुनाओ, लेकिन जो भगवान के बारे में बता रहे हो ना, वो जो सुनाना है भगवान के हमें बताओ, ऐसे बैठे हुए थे सब लोग। तो थोड़ा सा बोला, क्योंकि ट्रांसलेशन में आप कितना करवाओगे, लेकिन शांति से बाबा आपके बच्चे हैं। फिर बाद में एक एक को कुछ ना कुछ टोली देते हुए, तो जो भी आए रोता जाए आंसू सहित, हाथ को चूमे। फिर कोई कहे कि आप हमको सपने में आए थे, कोई कहे हमें लाइट दिखाई दी, कोई कहे आप तो बैठे ही नहीं थे, बिल्कुल लाइट थे, किरणें दिखाई दी। तो जो भी आए कोई ना कोई कमेंट कर रहा था। तो समझ में आ गया कि बाबा अपने बच्चों को पकड़ के बैठा है। बस वो एक छोटा सा, ये जो कम्युनिस्ट की वो जो आयरन वॉल थी कम्युनिज्म की, उसमें एक पॉइंट होल हुआ, क्योंकि उससे पहले जो रूल चल रहा था उसमें आप ना कोई आ सकता है ना कोई ज्ञान सुना सकता है। तो लेकिन पेरिस्ट्रोइका के बाद ये पॉसिबिलिटी हुई। तो 89 में पेरिस्ट्रोइका का रूप जो है वो सामने आया, और बस यही एक साल था, 89 और 90, यही एक साल था जिस समय कुछ वहाँ जा सकता था, ना उसके बाद ना उससे पहले। तो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर परमात्मा ने अपने बच्चों के द्वार पर नॉक किया। बच्चे मैं हूँ ना, बच्चे मैं आया हूँ। और बच्चों ने उसको एकदम कैच किया। सैकड़ों की सभाएं लगती थी, और एडवर्टाइजमेंट तो कर नहीं सकते थे ना, भले ही पेरिस्ट्रोइका हो गई थी, लेकिन सिस्टम बाहर का तो कम्युनिज्म जैसा ही था। कोई किसी भी प्रकार की एडवर्टाइजमेंट कर नहीं सकता। पूरा शहर बिना एक बिल बोर्ड के, तो कैसे बुलाएंगे लोगों को। तो ट्रांसलेटर सजेस्ट करती थी कि आप मुझे लिख के दो क्या करना है, क्या आपको अनाउंसमेंट करानी है। तो वो ऐसी स्लिप्स बना करके, जैसे मैंने कॉलेज में देखी थी 1983 में, उस छोटी सी स्लिप और उसकी 4 टांगें काट के उस पर फ़ोन लिख के छुप छुप के बस स्टैंड पर चिपका के आती थी। तो मुझे लगा इस स्लिप से हो सकता है 10-15 लोगों को मिल जाए, क्योंकि 10-15 स्लिप्स लेके गई थी। तो मैं तैयार थी, नेक्स्ट डे आएंगे 10-15 लोग, उनको ज्ञान सुनाएंगे। तो वो जब आई बहन, कहते हैं आप रेडी नहीं हुए अभी तक। मैंने कहा मैं तो रेडी हूँ। नहीं, कहाँ रेडी हैं, बाहर तो ठंडी है, -10 है, आपको कोट डालना पड़ेगा। मैंने कहा बाहर क्यों, यहाँ ही करेंगे ना। कहते नो 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 नो, आप देखो। उसने खिड़की खोली और कम से कम 400-500 लोग लाइन लगा के खड़े हुए थे। एक हॉल है साथ में, उसके बाहर। तो कहती है मैंने कल ही बुकिंग करा लिया था, क्योंकि मुझे पता था इतने लोग तो आएंगे।
तो मैंने कहा ये आई कैसे, हम एडवर्टाइजमेंट तो की नहीं, कहती की थी ना, ये स्लिप्स लगाई थी। तो क्या मालूम पड़ा कि कम्युनिज्म के होते भी आत्माएं अपनी आध्यात्मिक ज्ञान के प्यास को कैसे बुझा रही थी कि वो छुप छुप के बस स्टैंड पर स्लिप्स लगाते थे। अगर कोई भी ऐसा साइकोलॉजिस्ट या पैरासाइकोलॉजी वाला कोई भी मन के बारे में बात करे, कोई भी आत्मा के बारे में बात करे, तो वो कुछ खास निशान बना के वो लिख देते थे, तो सब लोग वहाँ पहुँच जाते थे।